अब आप लोग इसमें पढ़ेंगे देहली आवृत्ति के बारे में, यानी कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा देहली आवृत्ति को जो हम लोग न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान जो है सबसे न्यूनतम होता है, यानी कि आप बता सकते हैं कि वह न्यूनतम आवृत्ति, याद रखिएगा वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, ऐसी न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं देहली आवृत्ति। इसे जो है न्यू नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर इसका जो मान है, यानी कि देहली आवृत्ति का मान जो है दिए गए पदार्थ के लिए निश्चित होता है, लेकिन अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया न्यूनतम आवृत्ति, यानी कि ऐसी न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, यानी कि अगर आवृत्ति इससे कम है तो फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। आप इसके बारे में नोट पॉइंट बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। जैसे कि पहला नोट पॉइंट ध्यान दीजिए कि यदि आवृत्ति इज ग्रेटर देन देहली आवृत्ति, यानी कि अगर आवृत्ति जो है वो देहली आवृत्ति से अधिक है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, यदि आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया कि वह न्यूनतम आवृत्ति, यानी कि अगर इससे कम हो गई तो फिर वहां पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो सकता है। तो वही बताया जा रहा है कि यदि आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो है वो नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं यहाँ पर कि देहली आवृत्ति का मान, देहली आवृत्ति का मान दिए गए पदार्थ के लिए, दिए गए पदार्थ के लिए निश्चित तथा अलग अलग पदार्थों के लिए, अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे परिभाषित करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए किस प्रकार से आप इसकी परिभाषा बताएंगे। आप बताएंगे इसमें कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, ऐसी न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं और इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि अगर आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति से कम है तो इसका मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो सकता है, और अगर आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज्यादा है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा है देहली तरंगदैर्ध्य। इसके लिए आप लोग याद रखिएगा देहली तरंगदैर्ध्य को हम लोग लिखते हैं लैम्डा नॉट से, और इसके लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है लैम्डा नॉट बराबर c बटे न्यू नॉट। ये यहाँ पर देहली आवृत्ति होती है। तो ये यहाँ पर जो है देहली तरंगदैर्ध्य का सूत्र है। c यहाँ पर प्रकाश की चाल होती है, ये जो है यहाँ पर प्रकाश की चाल हो जाएगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका मान जो होता है वो अधिकतम होता है। जैसे कि देहली आवृत्ति न्यूनतम होती है वैसे ही देहली तरंग का मान जो है वो अधिकतम होना चाहिए, यानी कि आप बता सकते हैं कि वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उस अधिकतम तरंगदैर्ध्य को हम लोग बोलते हैं देहली तरंगदैर्ध्य। आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर बताया गया अधिकतम, यानी कि अब अगर तरंगदैर्ध्य इससे ज्यादा हो गई तो फिर वहां पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए भी आप नोट पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पर कि यदि तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट, यानी कि अगर लैम्डा का मान लैम्डा नॉट से कम है, यानी कि तरंगदैर्ध्य का मान देहली तरंगदैर्ध्य से कम है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा।
उत्सर्जन होगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि यदि लेमडा इज ग्रेटर देन लेमडा नॉट, यानी कि अगर तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य से अधिक है तो फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो है यहाँ पर नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो है देहली आवृत्ति के बिल्कुल विपरीत है। इसमें यहाँ पर देहली आवृत्ति का मान न्यूनतम था और यहाँ पर देहली तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होना चाहिए। यानी कि अगर आप इसे यहाँ पर परिभाषित करना चाहें तो आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पर किस प्रकार से आप इसे परिभाषित करेंगे। आप इसमें बताएंगे कि वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उससे हम लोग देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं और इसे जो है लेमडा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित करेंगे। अब इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इसमें कार्यफलन के बारे में, यानी कि कार्यफलन किसे कहते हैं। कार्यफलन या फिर इससे आप बोल सकते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उससे हम लोग कार्यफलन कहते हैं। याद रखिएगा। आप इसमें बताएंगे कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मात्रक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको हम लोग EV लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर दूसरा मात्रक होता है जूल। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जूल होता है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे जो हम लोग कार्यफलन कहते हैं और इससे जो है W से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है या फिर जूल होता है। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है उसे आप लिखेंगे W बराबर H न्यू नॉट। इस प्रकार से ये सूत्र होता है W बराबर H न्यू नॉट। और यहाँ पर याद रखिएगा जो न्यू नॉट है इसके बराबर आप बता सकते हैं C बटे लेमडा नॉट। इस प्रकार से, क्योंकि अभी आपको ये सूत्र बताया गया था ऐसा, लेमडा नॉट बराबर होता है C बटे न्यू नॉट। अगर इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये बटे में आ जाएगा, वही यहाँ पर किया गया है। तो इसकी जगह पर आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि W बराबर H, इसकी जगह पे ये लिखेंगे तो C और बटे में आ जाएगा लेमडा नॉट। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कार्यफलन का सूत्र हो जाएगा। इसमें यहाँ पर जो H आया है इसे हम लोग बोलते हैं प्लांक नियतांक। इससे बोला जाता है प्लांक नियतांक। इसका जो मान होता है वो होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड। इतना होता है। याद रखिएगा, कहीं कहीं पर इसका मान 6.62 दिया होगा तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, इतना भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कार्यफलन को परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद आप इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे निरोधी विभव। निरोधी विभव, इससे आप बोल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर इससे आप परिभाषित करना चाहें
तो आप बता सकते हैं इसमें कैथोड के सापेक्ष प्लेट, कैथोड के सापेक्ष प्लेट यानी कि एनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है उससे संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव कहते हैं, तो इस प्रकार से जो है आप निरोधी विभव को परिभाषित कर सकते हैं। तो याद रखेगा कि कैथोड के सापेक्ष प्लेट यानी कि एनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान जो है शून्य हो जाता है, उससे हम लोग संस्तब्ध विभव या फिर निरोधी विभव कहते हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। इसके अलावा आप लोग याद रखेगा कि निरोधी विभव को हम लोग V0 से प्रदर्शित करते हैं। याद रखेगा निरोधी विभव को जो है V0 से प्रदर्शित किया जाता है।